एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं और वो हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से देते हैं। अच्छे अच्छे एपिसोड्स जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि कि आपको एक दृष्टि मिले। ये दृष्टि का विज्ञान है, यह न तो कोई तंत्र है, न कोई न मंत्र है, न कोई जादू है, न कोई टोना है। दृष्टि विज्ञान है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी सृष्टि जो दृष्टि उल्टी दिशा में जा रही है उसकी दिशा को बदल करके हम सही कर देते हैं। तो दशा बदल दीजिए, दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। नजर बदल दीजिए, नजरिया बदल जाएगा। हमारा ये आत्मविज्ञान, दृष्टि विज्ञान कानून है। ये कुदरत की रचना और कुदरत का कानून के अंतर्गत कार्य करता है। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है जय जगत। भाई और बहनों, नाम बहुत छोटा है लेकिन इसका कार्य बहुत ऊंचा है।
ये जय जगत जो है ये जो हमारे विनोबा भावे जो संत हुए हैं, महात्मा गांधी ने सबसे पहला सर्वोदयी विनोबा भावे को बनाया। विनोबा भावे एक जो है वो संत प्रकृति के व्यक्ति थे, सारा जीवन संतता से जिया और उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। उन्होंने भूदान यज्ञ चलाया, तो उस भूदान यज्ञ के अंदर जिन जिन के पास में जमीन ज्यादा थी उनसे निवेदन करके, उनके सामने झोली फैला करके, जो बेचारे जिनके पास में जमीन नहीं है, क्योंकि भारत हमारा देश है, कृषि प्रधान देश है, 80% जनता जो है वो गांव में निवास करती है। करीब जो है 60,000 गांव हमारे हिंदुस्तान में है और वहाँ की जनता खेती बाड़ी से प्राय काम करती है। तो जिसके पास ज़्यादा जमीन है, जो जमींदार लोग हैं, उनसे निवेदन करके और उन्होंने भूदान यज्ञ चलाया, जमीन का जो दान का, और छोटे छोटे लोगों को वितरित किया। उनके जीवन का बहुत बड़ा काम था। वो बहुत बड़े जो है 18 जो है भाषाओं के ज्ञाता थे और गीता के मर्मज्ञ थे, गीता पे बड़े बड़े प्रवचन करते थे। तो उन्होंने एक सूत्र दिया जय जगत का। तो जय जगत का अर्थ होता है जो उस लोक के जीवों का कल्याण हो, समस्त जीवों का कल्याण हो। तो समस्त जीवों का कल्याण कैसे होगा, करने के लिए हमें एक जय जगत की पूरी परिभाषा आपको देते हैं कि लोक कल्याण, संपूर्ण विश्व के लोगों का कल्याण कैसे होगा। उसके लिए जो है सारे बड़ी ये पूरी प्लानिंग ये है कि व्यक्ति को लोक का कल्याण करने के लिए सबसे पहले लोक में जितने भी जीव है उन जीवों के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मैं आपके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता हूं, इसका मतलब मैं मेरे अस्तित्व को नकार रहा हूं, क्योंकि ये पूरी सृष्टि है वो सापेक्ष है, वो रिलेटिव है और सापेक्षता से ही चलती है। और इस पूरी सृष्टि ब्रह्मांड, ये पूरी नेचर माँ, इस लोक के अंदर 84 लाख जीवा योनिया उत्पत्ति स्थान मात्र हैं, लेकिन जीवों की संख्या तो अनंत है, इन्फिनिटी है। तो इसीलिए हम ये 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के अस्तित्व को स्वीकार करें। और जय जगत कब होगा कि हमारे में भावना होगी कि हम इसको आत्मतुलावत समझें और प्राणी मात्र को कष्ट दें न दें। हमारे भीतर ये भावना होनी चाहिए कि ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो है, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं लोक कल्याण कर सकूं, जय जगत कर सकूं। यानी जगत के किसी भी जीव को मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से प्राणी मात्र को कष्ट न हो। जब जय जगत की भावना होगी, यानी व्यक्ति को अहंकार शून्य होना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा जो अहंकार क्या है, मैं और मेरा का अहंकार है, कर्ता भाव का अहंकार है, ये मालिकीपन का अहंकार होता है। जब व्यक्ति मालिकीपन छोड़ देता है और जब व्यक्ति अकर्ता हो जाता है तो ये ईगो समाप्त हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है और वो सही जगत में जय जगत की जो है वो कल्पना कर सकता है और साकार कर सकता है और जय जगत की सेवा कर सकता है। क्योंकि कहा गया है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो अपना सुधार का अर्थ क्या है, आपके राग द्वेष को निम्न कीजिए, आपके अहंकार को शून्य, एकदम से शून्य तो नहीं होगा, अहंकार को ये नाग की तरह फुफकार रहा है, इसको शांत कीजिए, क्योंकि इसको डसता, ये नाग की तरफ उपकार करके क्रोध मान माया लोभ के रूप के अंदर ये लोगों को डसता है। और वो डसता कैसे है कि आप में घमंड करने लग जाते हो, मैं और मेरा परिवार, मैं धनपति कुबेरपति और मैं पैसे वाला, मैं जो है वो ज्ञानी पुरुष और मैं बड़ा नेता, बड़ा मिनिस्टर और मैं जो है बहुत बड़ा व्यक्ति, इस तरीके की मैं और मेरा की भावना से व्यक्ति जो है अहंकारी बन जाता है। और अहंकारी व्यक्ति दूसरों का शोषण करता है, दूसरों की हिंसा करता है, दूसरे छोटे मोटे प्राणियों को मारता है, अति संग्रह करता है। वह जो है अधिकतर जो है पृथ्वी का दोहन करता है, जल का दोहन करता है, वायु का दोहन करता है, फैक्ट्रियों के माध्यम से के द्वारा और गहरे खड्डे खोद करके और भीतर से पृथ्वी को जो है वो
दोहन करके और वो अतिरिक्त संग्रह करके अपनी नीड से वो ग्रीड में जब आ जाता है तो संग्रह, ग्रीड में आते व्यक्ति संग्रह की प्रवृत्ति में चला जाता है। नीड में रहता है जब तक वो अकर्ता भाव होता है, क्योंकि वो तो उसको पूरी करनी पड़ेगी। जिस बाल बच्चों को जन्म दिया है माता पिता ने, तो उनको भरण पोषण करने का दायित्व है। हमारी नेचर माँ, सृष्टि माँ भी यही कहती है कि 84 लाख जीवायोनि के उत्पत्ति के लोगों को, जो प्राणी मात्र को मैं उत्पत्ति करती हूँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश 5 भूतों से उत्पत्ति करती हूँ, पोषित करती हूँ, और अंत में जब उनका मरण हो जाता है तो 5 भूत, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु आकाश के अंदर वो मिल जाते हैं। और पृथ्वी की ऊर्जा हमेशा एक समान रहती है, हर युग के अंदर, हर काल में एक समान रहती है। ऐसी माँ कहती है कि मेरे पास सबका भरण पोषण करने की पूरी व्यवस्था है। और ऐसा मारवाड़ी में कहा भी कहा है, जिसने चोंच दी है वो चुग्गा देगा, यानी जिसने जन्म दिया है वो हमारे भोजन की व्यवस्था करे। माँ कहती है कि मेरी व्यवस्था पृथ्वी, वो मेरी व्यवस्था रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, ये जो नीड है व्यक्ति की, उसके परिवार की पूरा भरण पोषण करने की स्वतंत्रता है और मेरे पास व्यवस्था है। लेकिन मनुष्य ऐसा लोभी प्राणी है। मनुष्य के लिए कहा जाता है कि सृष्टि माँ का, इस लोक का संपूर्ण प्रॉपर्टी, संपूर्ण धन एक व्यक्ति को दिया जाए, फिर भी वो नहीं धापता है, इतनी उसकी तृष्णा है। तृष्णा के लिए कहा गया है, विषय नर की लालसा और पाम रोज की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। तीनों देखिए विषय होता है, वो विषय करता जाता है। और विषय नर की लालसा, पाम रोग की खाज, जब हमें खुजली हो जाती है, पाम रोग के अंदर हम खुजलाते रहते हैं, खून निकलता रहता है, फिर भी हम खुजला रहते हैं। और लोभी का भी यही है, ज्यों ज्यों जहां लाहा तहां लोभा, जहां पर लाभ होता है वहां लोभ खड़ा होता है। और जो व्यक्ति लोभी होता है वह व्यक्ति वो धन संग्रह करता ही जाता है, उसी में उसकी दिलचस्पी रहती है, उसी में खोया रहता है और इतना धन इकट्ठा करता है कि वह कोई भी दान पुण्य भी नहीं करता है और इकट्ठा करता रहता है। तो इस तरीके से जो है हम बात कर रहे थे, आज हमारा जो सूत्र जय जगत का है। अगर आप जय जगत की भावना को रखते हैं, लोक कल्याण की भावना को रखते हैं, आप संग्रह को रोकिए, आप नीड से बाहर मत जाइए। सबसे पहले जो नेचर माँ ये कहती है, आप प्राकृतिक जीवन जियो, आपकी नीड की पूर्ति मैं करूंगी, लेकिन मेरे नियमों का पालन करो, मेरा दोहन मत करो, मुझे गंदा मत करो, मेरे जल को दूषित मत करो, और उसके साथ वायु को प्रदूषित मत करो, आकाश को प्रदूषित मत करो, क्योंकि इन जो है भूतों से ही तुम्हें सबका पोषण करती हूं। और ये भूत जब गंदे हो जाएंगे तो कैसे पोषण करूंगी, और पोषण करने जाऊंगी तो लूले पैदा होंगे, लंगड़े पैदा होंगे। आजकल वास्तव में यही हो रहा है कि कितनी बीमारियां फैल गई है। वो माँ क्या करे, व्यक्ति ने प्राकृतिक जीवन जीना छोड़ दिया, व्यक्ति अप्राकृतिक हो गया, व्यक्ति जो है वो इस पृथ्वी का दोहन करता है, इस हमारे पूरे जगत का, जो ब्रह्मांड का दोहन करता है, तो कहां से अच्छी संतानें पैदा होगी। और उसकी सोच बहुत नकारात्मक है। जब हमारी नकारात्मक सोच होती है तो उसके परमाणु इसी जगत में फैलते हैं, और दूसरा जब सोच करता है उसको नकारात्मक के परमाणु मिलते हैं। आज से मैं 40-50 साल पहले ये युग के अंदर आपको ले जाना चाहता हूं। ये सब बातें क्यों कह रहा हूं कि मुझे जय जगत करना है, लोक कल्याण करना है। लोक कल्याण करने के लिए सकारात्मक भावना चाहिए, नीड की भावना चाहिए, अकर्तापन की भावना चाहिए, और मालिकीपन हटाना पड़ेगा। हमको जो है कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत चलना पड़ेगा, उसमें विश्वास करना पड़ेगा। वो अपना काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली काम हो रहा, हमारा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही फल लाता है। एक भगवान की मूर्ति होती है, वो प्रतिष्ठित हो जाती है, उसके अंदर प्राणों का संचार होता है। हम उसको भगवान मान के, चाहे बालाजी की हो, चाहे 24 तीर्थंकरों की हो, चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, प्रतिष्ठित मूर्ति की हम प्रतिष्ठा करते हैं और उस प्रतिष्ठा भगवान मान करके और उसमें श्रद्धा करते हैं। उसी तरीके से आप भीतर जो जीवित भगवान विराजमान हैं, एक तो मूर्ति का भगवान अच्छा है, उसकी भी जो है हमें प्रतिष्ठा करनी चाहिए, लेकिन जो जीवित भगवान बैठा है उसकी प्रतिष्ठा करो, उसका मनन करो, उसको जानो,
उसको देखो, उसका इंट्रोस्पेक्शन करो, उससे प्रेम करो, उससे जो है सद्भावना करो और उससे जो है वो आशीर्वाद लो, वो तभी हमारा जय जगत होगा। हमारा व्यक्ति जब 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूं, ऐसी भावना करेगा, तभी लोक कल्याण होगा, तभी जय जगत की बात आएगा। क्योंकि सबसे छोटी इकाई ये मनुष्य है। मनुष्य को सुधारना, एक व्यक्ति सुधरेगा तो उससे 11 सुधरेंगे, 21 सुधरेंगे, उसे लाखों सुधरेंगे, करोड़ों सुधरेंगे। नकारात्मक सोच कैसे काम करती है, मैं आपको एक उदाहरण मुहावरे, कहानियां, इडियम्स के द्वारा हम गागर से सागर भरते हैं और ये सार गर्भित हो जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक राजा ने एक बड़ा सुंदर तालाब था उस नगरी के अंदर और वो तालाब को एकदम स्वच्छ कराया गया और स्वच्छ करा के राजा ने जो है पूरी प्रजा को के सामने ये पुकार की, ये संदेश भेजा कि हमें जो है वो शिव भगवान का जो है अभिषेक करना है, शिवलिंग का, तो इस तालाब को पूरा भरना है। हर व्यक्ति जो है इस तालाब से भरे हुए दूध से जो है वो आहुति दे करके, और वह जो शिवलिंग की जो हमारा नया मंदिर जिसकी हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं, हर एक को आहुति देनी है और उसका जो है वो हमें प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए दूध से जो है उसका प्रक्षालन करना है। अब देखिए कि पूनम की रात्रि थी और खूब श्वेत धवल जो है वो रात्रि के समय जो है वो आकाश, वो एकदम आकाश शांत था और वह लोग जो है वो चले उसको भरने के लिए। जो प्रथम व्यक्ति था, जो मुख्य नागरिक था, जो वो धन्ना सेठ था, तो वह क्या है, उसके मन में भावना आई। देखिए किस तरीके से दूषित भावना, नकारात्मक सोच, फास्ट स्पीच से बुराई समाज में हवा की तरह फैलती है, अच्छाई जो है बहुत धीरे धीरे फैलती है। उसकी नकारात्मक सोच आई कि मैं ये जो लोटा 1 किलो का पानी है उसकी जगह पानी डाल दूं, दूध डाल के, तो क्या फर्क पड़ेगा, पीछे मेरी संख्या के अंदर हजारों लाखों लोग इसको भरेंगे, मेरे अकेले से क्या फर्क पड़ना है। ये दूषित भावना जो है संक्रांत हुई दूसरे के अंदर, दूसरे तीसरे में, और सब में ये दूषित भावना, नकारात्मक सोच संक्रांत होती गई और लोग जो है दूध की जगह पानी डालने लगे। सुबह आकर के राजा ने देखा कि निरीक्षण किया कि उस तालाब को देखें क्या लबालब भर गया, इतने लोगों ने डाला, उसने देखा कि ये तो पानी से भर गया है। तो सारा विवरण मालूम हुआ कि ये नकारात्मक सोच का फल है और यही आज समाज में हो रहा है। ये नकारात्मक सोच समाज में ऐसी चल रही है। मैं आपको फिर एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आज से मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं कि जगत कल्याण करने के लिए हमें दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारना होगा, दूसरे को दुख नहीं देना होगा और हमें परोपकार की भावना करनी पड़ेगी। मनुष्य व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है, पशुओं का भी समाज होता है, उसको समझ कहते हैं, और पक्षियों का भी समाज होता है, क्योंकि मनुष्य जो है या पशु पक्षी है एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के उनकी सुरक्षा नहीं होती है। पशु पक्षियों को कोई भी जो है वो शिकारी आके मार सकता है, लेकिन वो ग्रुप में होते हैं तो सबकी रक्षा हो जाती है। मनुष्य भी जो है समाज में जीता है, क्योंकि उसको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, उसको पहचान, उसको प्रतिष्ठा समाज देता है, इसीलिए वो सामाजिक प्राणी है। तो देखिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 30-50 साल पहले क्या था कि हम एक व्रत खींचे, हम एक सर्किल खींचे, एक सर्किल का एक ही सेंटर होता है। तो हमारा समाज को हम एक सर्किल रूप में माने तो हमारे उस समाज के सेंटर के अंदर जो है गुणी व्यक्ति रहते थे और संत पुरुष रहते थे। उनके गुणों की जो है हम उपासना करते थे, वो हमें अच्छी शिक्षा देते थे, चरित्रवान होते थे, और परिधि के ऊपर हमारा धन दौलत और जितना हमारा पद प्रतिष्ठा है, यानी गुण और ज्ञानी को स्थान था। और ये हमारा जो साधन है, जो धन है, वो साधन था और ये लोग साध्य गिने जाते थे। आज क्या हुआ कि व्यक्ति ने अपने लोभ के कारण इस गुणी व्यक्ति को जो है वो पेरीफेरी पे, परिधि पे डाल दिया, और परिधि पे जो धन था वो जो है उसको केंद्र में ले आया
और व्यक्ति भज कलदारम भज कलदारम करने लग गया। उसने मापदंड बना दिया है कि भाई हुक और क्रुक, व्यक्ति धन की संपत्ति को इकट्ठा करके वो बड़ा होगा, चाहे कैसे भी चरित्र, जो घनन, वो जो निकृष्ट चरित्र का व्यक्ति हो, चाहे वो कसाई हो, चाहे आतंकवादी हो, और चाहे वो उग्रवादी हो, और उसके पास धन है तो उसका ही लोगों ने सम्मान करना चालू कर दिया और उसको ही बड़ा मानना चालू किया, गुणों को स्थान नहीं दिया। तो ये सारी नकारात्मक सोच और हमारी सारी जो है वो यह समाज बिगड़ गया। उसी कारण आज समाज में आतंकवाद, असंवेदनशीलता, हिंसा, भ्रष्टाचार, रेप और बदल रहे हैं, क्योंकि हम जय जगत की भावना को भूल गए, लोक कल्याण की भावना को भूल गए, और हमारा चिंतन दूषित हो गया, हमारा आहार दूषित हो गया। हम जंक फूड खाने लगे, तो जंक फूड खाएंगे तो नकारात्मक सोच ही आएगी, सकारात्मक सोच कहाँ से आएगी? सकारात्मक सोच तो जैसा अन्न वैसा मन। जो अन्न चोकर की रोटी बना करके हम घर की ताजी रोटी खाते थे तो हमारी सोच सकारात्मक रहती थी। और हर व्यक्ति जो है गाय पालता था, घर में गाय का दूध बनता था, और देखिए उस दूध से जो है मक्खन बनता था, छाछ बनती थी, घी बनता था, और वह व्यक्ति खाता था तो उसका शरीर पौष्टिक कितना रहता था, 100-100 वर्ष का जीवन हुआ करता था। व्यक्ति सम और श्रम के अंदर विश्वास करता। सम का मतलब समभाव में रहता था, अपने ईगो को डाउन करता था। श्रम का मतलब वो अपनी बुरी वृत्तियों का शमन करता था, और श्रम का मतलब हर व्यक्ति परिश्रम करता था, और वह परिश्रम को बिना परिश्रम किए कोई भी व्यक्ति जो भोजन करता वो आराम की कमाई समझता था। तो हमारे मापदंड बदल गए, हमारे चिंतन बदल गए। तो आज जय जगत करा रहा है। आज जगत की भावना, लोक कल्याण की भावना, परोपकार की भावना धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इसी कारण से हमारा समाज खंडित हो गया है। इसी कारण से आज उस भय के कारण विश्व के सभी देशों ने जो जखीरा इकट्ठा करना चालू किया, और वो सारा वेस्टेज ऑफ द मनी हो रहा है। लोग तो जो है वो अपनी जो आवश्यक, जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सुविधाओं को तरस रहे हैं, और सरकार अपना सारा बजट है वह जो है जखीरे को, डर के कारण, भय के कारण जखीरे को और अपने जो है वो प्रोटेक्शन के ऊपर, जो है हमारी सीमाओं के ऊपर वगैरह है, जितना उस पर खर्च कर रही है। तो ये कितना विडंबना है कि जिसका विकास होना चाहिए वो तो तरस रहा है, और जिसकी आवश्यकता नहीं है आज इतना जखीरा पूरे विश्व में इकट्ठा हो गया कि अगर किसी भी जो है वो धनी और जो विश्व के लोगों को, मतलब उस विश्व के जो है वो किसी भी देश को जो है अगर मन के अंदर ऐसे जो पावरफुल व्यक्ति मन में अगर युद्ध खड़ा हो गया तो 7 मिनट के अंदर ये जखीरे के माध्यम से इस 7 अरब की जनसंख्या को समाप्त करने में केवल 7 मिनट लगेंगे। तो ईश्वर करे वो क्षय नहीं आए, और जय जगत की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जगत कल्याण की भावना हमारे में फिर से पैदा हो, तो हमारा विश्व जो है वो एक अच्छा जो है वो ग्लोबलाइज्ड जो सिटी बन सकता है। आज ग्लोबलाइजेशन तो पैदा हमारे वैज्ञानिक लोगों के प्रति हमारी कर्तव्यता है कि उन्होंने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के माध्यम से हमको समीप ले आए हैं, लेकिन हमारे दिल दूर हो गए। जय जगत का कल्याण का फार्मूला है, लोक कल्याण का फार्मूला है, हमें साथ में लाता है कि हमारी दूरियां जैसे समाप्त होती, मनों की दूरियों को खत्म करने के लिए जय जगत को लागू किया जाना चाहिए। ये जय जगत जो है ऐसे आचार्यों को पैदा कर रहा है जो कि जो है वो 3 सूत्रों को करते हैं, वो निष्पक्ष हो, और दूसरा निष्कपट हो, और उसके साथ साथ के अंदर वो जो है वो सहनशील व्यक्ति होने चाहिए। तो ये हमारा जय जगत की जो भावना है बहुत सुंदर भावना है। ये वसुधैव कुटुंबकम से बनी हुई है और लोक कल्याण से बनी हुई है, और हमें चिंतन करना चाहिए। और ये तभी आ सकती है हर व्यक्ति का चिंतन अच्छा हो, वो जो है अपना स्वार्थ का चिंतन कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ डहे तो डहे, स्वार्थ की जो है चेतना से ऊपर उठ करके परार्थ की चेतना में आए, लिव एंड लेट अदर्स लिव की चेतना है, ये जय जगत की चेतना है। इस चेतना को प्राप्त करने से हम अपने
पड़ोसी की चिंता करेंगे कि मेरा पड़ोसी भाई भूखा नहीं रहे, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, किसी के साथ शोषण नहीं करेंगे और नीड से बाहर पैर नहीं रखेंगे, ग्रीड का जो दायरा है उसको हम इच्छा परिमाण करेंगे कि हमारे हमारे शरीर, हमारे जो है वो परिवार का भरण पोषण हो गया और हमें कुदरत के हिसाब से या हमें जो है पुण्यों के हिसाब से फिर धन मिलता है, उस सब धन का सदुपयोग करें। वो धन का सदुपयोग दान और पुण्य के द्वारा किया जाता था। पुराने जमाने के अंदर हमारे टाटा बिरला और डालमिया और ये जितने भी बड़े बड़े सेठ जो कि आज फर्स्ट 10 में आते हैं, इन लोगों ने कितना बड़ा जो है वो दान का कार्य किया है। धर्मशालाएं बनाई, हॉस्पिटल बनाए, स्कूलें बनाई, कॉलेज बनाए, ऑर्फन हाउस बनाए, विधवा गृह बनाए, वृद्धाश्रम बनाए। तो ये सारा लोक कल्याण की भावना से जुड़ा हुआ था। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। ये प्योर सत्संग है, ये आत्मा की सत्संग है कि किस तरीके से हम अपनी आत्मा को उज्जवल कर सकते हैं। हमारी आत्मा जब भी उज्जवल होगी कि जो हमारा व्यवहार जगत का कर्जा है वह उतर जाए। उसकी शुद्धि करने के बाद ही आत्म शुद्धि हो सकती है। तो कहने का अर्थ है कि हम व्यवहार और निश्चय का संतुलन बिठाते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम जय जगत की भावना का विस्तार करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।